आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कंटिन्यू है क्लासेस, तो हम बात करेंगे आज इंग्लिश आर्टिकल में ए और एन के यूज के बारे में। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं जी। यूज ऑफ ए एंड एन दोनों का मतलब एक होता है। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, ठीक है, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हमसे कनेक्ट हो सके। तो चलिए बिना किसी रुकावट के क्लास शुरू करते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात की जाती है, इंग्लिश में हम ट्रांसलेट की बात करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, तो ए और एन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इनका, ठीक है। और अक्सर बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ए और एन के बारे में। देखिए, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन यूज अलग अलग होता है। तो यूज कैसे होता है हम इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये थोड़ा सा हम बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। पढ़िए, वाक्य में आ का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले होता है जिसका उच्चारण कंसोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, ठीक है। अभी हम आगे एग्जाम्पल लेंगे, आप इजीली समझ जाएंगे। अर्थात जिस शब्द के लिए या जिस नाउन के लिए हम ए या फिर एन लगाना चाहते हैं उसका पहले उच्चारण देखेंगे, ठीक है। उसका पहले क्या देखेंगे? उच्चारण देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगर उच्चारण व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है तो ए का प्रयोग कर देंगे, नो टेंशन। अगर उच्चारण किससे शुरू होता है? व्यंजन से। ये देखिए, व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है तो हम ए का सिंपली प्रयोग कर देंगे, गलत नहीं होगा। जैसे पेन, बुक, कंप्यूटर, मैंगो। अब देखिए, पेन, पेन पा से स्टार्ट है, ठीक है। पा क्या है? व्यंजन है, इसलिए सीधे से इससे पहले हम आ का यूज कर देंगे। आया समझ में? अभी हम एग्जाम्पल आगे और लेंगे, आप वहाँ से बेहतर समझेंगे। तो चलिए क्लास आगे करते हैं। अब देखिए, अब आप समझेंगे यहाँ से। ये हो गया। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है? एक, देखिए सही से, एक गाय। क्या है? एक गाय। अब देखिए, ए की इंग्लिश ए, गाय की काऊ, आ काऊ। क्या हो गया? आ काऊ। लेकिन हमने काऊ से पहले आ का यूज क्यों किया है? देखिए, काऊ, काऊ को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से होगा। तो काऊ जब हमने हिंदी में लिखा तो का अक्षर आया, और का क्या है? स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन है, कंसोनेंट है। जो हिंदी अल्फ़ाबेट होता है उसका व्यंजन है, इसलिए हमने आ का यूज कर दिया, ठीक। साउंड जो आ रहा है काऊ का, वो का से आ रहा है, का की ध्वनि आ रही है और का व्यंजन होता है, इसलिए आ का यूज हो गया, ठीक। बहुत ईजी है। इसी तरीके से एक मछली। देखिए, अब एक की इंग्लिश ए, मछली की फिश, आफिस। क्या हो गया? आफिस। अब फिश से पहले आ का यूज हमने उसी तरीके से किया है। देखिए, फिश, फिश में क्या है? फा आ गया, फा व्यंजन होता है, इसलिए एक आ का यूज हो गया, ठीक। इसी तरीके से एक पुस्तक, तो एक की इंग्लिश ए, पुस्तक की बुक, ठीक। आ बुक। क्या हो गया? आ बुक। अब देखिए, बुक का पहला अक्षर बा से होगा। जब हिंदी उच्चारण करेंगे, हिंदी में हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बा से आएगा, बा व्यंजन होता है, इसलिए आ का यूज होगा, ठीक। इतना आ गया समझ में। ये 3 एग्जाम्पल आ गए समझ में आपके। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 पे क्या है? एक चीता। क्या है? एक चीता। अब देखिए, एक की इंग्लिश फिर वही आ, चीता की टाइगर, ठीक, चीता की टाइगर। अब आ टाइगर। क्या हो गया? एक चीता, आ टाइगर। टाइगर से पहले आ का यूज हमने इसलिए किया है क्योंकि टाइगर का जो उच्चारण है, ध्वनि है, वो टा से हो रहा है, ठीक है। टी, टी मतलब टा, टा हिंदी अक्षर का व्यंजन है, इसलिए आ का यूज हो गया, ठीक। या आ का यूज आप समझ गए बेहतर। अब चलिए हम आयन के यूज के बारे में समझते हैं। आयन का यूज। अब देखिए, आयन का यूज कैसे हम समझेंगे?
वाक्य में आयन का प्रयोग ऐसे शब्द से पहले होता है जिसका उच्चारण वॉवेल साउंड मतलब स्वर ध्वनि से शुरू होता है, जैसे अम्ब्रेला, ऑनेस्ट, एग, एलिफेंट, इंटेलिजेंट, ये। ठीक, तो समझ में आ गया। ये आप फिर से पढ़ लीजिए, आप बेहतर समझ जाएंगे। चलिए आप एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छा समझेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में हमने ले लिया एक संतरा। क्या लिया? एक संतरा। अब एक की इंग्लिश यहाँ आयन आ गई, वहाँ ए आती थी, यहाँ आयन आ गई। क्यों? ये हम डिफरेंस समझाने वाले हैं आपको। ऑरेंज, ऑरेंज मीन संतरा। एक संतरा, आयन ऑरेंज। ठीक, अब ऑरेंज देखिए, ऑरेंज को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो अ से आएगा। आ क्या है? आ ध्वनि आ रही ना इसकी, आ, और अ स्वर होता है, इसलिए आयन का यूज हो गया। ठीक, इसी तरीके से एक भारतीय, एक भारतीय, एक की इंग्लिश आयन, भारतीय की इंडियन। अब हमने एक के लिए आयन का यूज क्यों किया? ठीक, यहाँ पे देखेंगे इंडियन, इंडियन को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ई ध्वनि आती है, और ई क्या होता है? स्वर होता है, इसलिए आयन आ गया। अगर यहाँ पर व्यंजन होता तो आ जाता। ठीक है, हम जिस नाउन से पहले आ और आयन का यूज करेंगे उसकी ध्वनि देखेंगे, उसका साउंड देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ए और आयन का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद आता है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 एंड 4। 3 एंड 4, ये आ गया एक अंडा। क्या आ गया? एक अंडा। अब एक की इंग्लिश आयन, अंडा की एग। ठीक, अब एग, एग से पहले आयन क्यों आ गया? क्योंकि एग ए से लिखा जाता है और ए हिंदी का स्वर होता है, इसलिए आयन का यूज करेंगे। ठीक, एक ईमानदार। अब एक ईमानदार, आयन ऑनेस्ट, आयन ऑनेस्ट। आयन मीन्स एक, ईमानदार मीन्स ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट से पहले आयन क्यों लग गया? क्योंकि ऑनेस्ट को जब हम हिंदी में उच्चारण करेंगे, ध्वनि देखेंगे तो अ से आता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ठीक, इसलिए आयन ऑनेस्ट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके, आप बहुत अच्छा समझेंगे। बस हमसे लगातार जुड़े रहिए, बगैर स्किप किए, विदाउट स्किप पूरा वीडियो आप देखिए, आप 100% समझ जाएंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।